दरभंगा का डीएमसीएच रविवार को एक बार फिर रणक्षेत्र में बदल गया। एक व्यक्ति के कोरोना का इलाज डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। कुछ घंटे के बाद जब बहुत देर तक मरीज का कोई पता नहीं चल पाया तो उसकी तलाश की गई। काफ़ी तलाशने के बाद उस कोरोना पॉजिटिव युवक की लाश मिली। रविवार की सुबह जब परिजन युवक से मिलने आइसोलेशन वार्ड में गए तो वहाँ वह नहीं मिला। इसके बाद काफ़ी ढूंढते हुए शौचालय गए तो शौचालय में गिरा हुआ पाया, जिससे परिजन दंग रह गए और युवक की लाश शौचालय से मिलती है। इस घटना के बाद परिजन काफ़ी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। वहां मौजूद गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे हॉस्पिटल के अंदर और बाहर की कई कीमती सामानें व शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ राकेश गुप्ता अपने दल बल के साथ डीएमसीएच पहुंचे और जल्द ही उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के अनुसार हॉस्पिटल के अंदर लगे शीशे के गेट और दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया है। दलित के नाम पर ऐसे ही करता है। 11 बजे आए, सोचे सुबह के समय है टेस्ट। कल तो इसी तरह आया तो ये नहीं था कि कोविड निकल ही जाएगा, लेकिन कुछ नहीं भर्ती हो गया तो देखो पेस्ट लेके, ब्रश लेके, जिबिया लेके, 2 पीस अंडा छुलके सहित आधा लीटर दूध लेके आए। एक टी शर्ट ले लिए, एक हाफ पैंट की जाते हैं दे देंगे, फ्री रहेगा। इसमें गए हैं तो दूगो इसी में का स्टाफ जो होता है सफाई जो बेड उठ का अपना उठा पुटा करता है, उसको हम बुलाए। हम के लिए सुनो ना, तू सब तक कहे जब पेशेंट के तरह नहीं रहना है। 10 वार्ड में 10 नंबर बेड पर हमारा बेटा है, 50 रुपया दे छो सामान के हमारा बेटा के पहुँचा दो। वो एक हमको गछ लिया कि अच्छा लाभ, उसको थैला भी दिए। उसी के साथ अगर वो स्टाफ था पतले नाम है, वो हमको कहता कि वो तो 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। देखिए 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। उसी का साथ एक स्टाफ छोटा टेलर का है, वो स्टाफ है इसी में का है। दौड़ गए 2 घंटा का, तो हम चौक गए। दौड़ गए तो रंजन बेड देखते कहीं नहीं है। टॉयलेट के खोलते वो भी आदमी जो मेरे साथ जिसको झोड़ा दिया वो हो गया। वो दिखाते उसका चिचियाने लगे, तब सिस्टर सब आया है। इंग्लिश वाला बेड जो अति बाथरूम वाला आती है उस पर इसी तरह कपड़ा खोल के पड़ा हुआ है। मैंने लेट्रिन का कपड़ा खोले हुआ जीन्स हाफ पैंट इसी तरह पड़ा हुआ है। भारी लड़का है, हमसे भी सिस्टर से भी उसमें से खींचा। सबसे बड़ी बात है कि सर जब बताइए वो कह रहा है कि 2 घंटा से उस टॉयलेट में पड़ा हुआ है इसमें का स्टाफ, तो इसका दायित्व क्या बनता था? क्या कि पेशेंट 2 घंटा हो रहा है और वो लड़का इसमें का स्टाफ है, तो डॉक्टर का सिस्टर का क्या कर्तव्य होता था? उसी तरह लड़का बाथरूम करके देखिए, किसी तरह बाप पर पजिया के हम उठाए। अब बताइए क्या विश्वास लेके लोग आएगा कि सुशासन बाबू का रीजन ठीक है? अब हम बोलिए सर क्या करें? अगर हम उससे बेड पर कुछ हो गया रह गया तो पूछते ही है। एक स्टाफ बोल रहा है कि 2 घंटा से वो टॉयलेट में पड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर का नर्स का क्या कर्तव्य होता है? यहाँ का स्टाफ का क्या कर्तव्य होता है? क्या लेता है? हम उठा कर देख के चेक करके लाए, हैवी लड़का हमसे उठ भी नहीं रहता। तब नर्स डॉक्टर सब आया तो बेड पर किसी तरह घींच घाच के रखे, मरे हुए को पंच क्या मारना। वही अब पागल बाप है कि वो बेटा मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? 15 दिन पहले इसकी पत्नी के एक तो लड़का हुआ है पेट खोल के। अब बताइए हम क्या जवाब देंगे? कोई दूसरा तीसरा बेटा भी नहीं है। बाप रे, हम क्या करें सर? 15 दिन पहले दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा टावर पर आज 7 बजे के बाद स्वयं लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। जहां नगर थाना पुलिस को पहले दिन काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और लोगों को बार बार समझाने का प्रयास करना पड़ा कि अपनी दुकानें 7 बजे के बाद बंद कर दें, क्योंकि बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने जो निर्देश जारी किया है इसका पालन सभी नागरिकों को 100% करना है। इसी बात को लेकर आज दरभंगा टावर पर स्थित सभी दुकानें स्वयं बंद हुई और कुछ ही देर के बाद पूरा दरभंगा टावर सन्नाटे में छा गया। वहीं घर लौट रहे कई लोगों ने अपनी दबी जुबान में कहा है कि यह सीन
पिछले साल की तरह जैसी दिख रही है। और जिस तरह पिछले साल लोग लॉकडाउन की डर के वजह से घर में रह रहे थे, वही डर इस बार भी लोगों को सताने लगा है। कहीं अगर लॉकडाउन लगी तो हम लोग का जीना दुर्भर हो जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है कोविड जांच। मुंबई से आए 1100 यात्रियों में से मिला 2 यात्री कोविड पॉजिटिव। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट कराया गया। दरभंगा हवाई अड्डे एवं रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाले 1100 यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाले यात्रियों में से 2 यात्रियों को कोविड-19 मिले। दोनों मनीगाछी प्रखंड के रहने वाले बताए जाते हैं। उन्हें दवा एवं सुझाव देकर होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया। दरभंगा के किला घाट में स्थित सीएम महाविद्यालय में इग्नू अध्ययन केंद्र पर इग्नू की बीएड मैनेजमेंट तथा नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया। ये सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। केंद्र पर निर्धारित 249 परीक्षार्थियों में से 204 उपस्थित हुए, जबकि 45 अनुपस्थित रहे। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ऑब्जर्वर के रूप में परीक्षा के दौरान उपस्थित थे तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किया। सभी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी कमरों को सैनिटाइजिंग का काम भी कर्मचारियों के द्वारा करवाया गया। इग्नू के द्वारा 3 तरह के एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला है कि बीएड के लिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो भी सीट निर्धारित है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में से मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए और उनका बीएड कार्यक्रम में नामांकन होता है। एक तो उसका टेस्ट था, जिसमें आज यहाँ 183 विद्यार्थी को अपीयर होना था, जिसमें से 147 विद्यार्थी अपीयर हुए हैं और 36 कहें कि अब्सेंट रहा है। दूसरी परीक्षा थी जो ओपन मेट कहते हैं। ओपन मेट की 48वीं परीक्षा थी। इससे पता चलता है कि इससे पहले 47 बार इग्नू के द्वारा ओपन मेट की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। यह भी एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन होता है। इसमें सीट की संख्या वैसी सीमित नहीं है, जो भी क्वालिफाई करता है सब एडमिशन ले सकता है। और अब इग्नू का जो MBA कार्यक्रम है वो 2 वर्ष का हो गया है। दरभंगा के करमगंज अब्दुल्लागंज में रविवार को फिट प्रो गारमेंट्स कपड़े के शोरूम का उद्घाटन अब्दुल कुद्दुस खान के हाथों फीता काटकर किया गया। मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन करने से पूर्व दुआ भी पढ़ी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रोप्राइटर सफदर खान ने बताया कि हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुंबई के धारावी में चल रही है और वहीं से कपड़े से संबंधित सारे सामान बिहार के दरभंगा आएगा और यहीं से पूरे बिहार में धीरे धीरे भेजा जाएगा। हमारी खासियत नेहरू जैकेट बनाने की है, जो काफ़ी प्रचलित है। अब्दुल्लागंज जगह है, करमगंज के नज़दीकी शिक्षा भवन के जस्ट पीछे जिला स्कूल है। जिला स्कूल के बैक साइड में ये हमारा फिट प्रो गारमेंट्स का ये शोरूम और ये आपको मैन्युफैक्चर कंपनी का एक ये हमारा का स्टॉक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने डाला है, स्टॉक पॉइंट। और यहीं से हम लोग है ना पूरे बिहार में सप्लाई करेंगे। हमारा इसका मैन्युफैक्चर जो मेन है बॉम्बे में है, धारावी में हमारा एक फैक्ट्री है, वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर करके यहाँ ला के रख रहे हैं और धीरे धीरे सारे बिहार में इसको हम सप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे रेट में देंगे। फिट प्रो गारमेंट्स जो हमारा है, इसमें बंडी जैकेट, नेहरू जैकेट और ये कुर्ता पैजामा इसको बना के पूरे बिहार में, दरभंगा में अभी हमारा खास इसका स्टॉक पॉइंट हुआ है। दरभंगा में ही खास हमारा ये रख के उसके बाद सप्लाई करेंगे यहाँ से।
दरभंगा के शिवाजी नगर के रहने वाले दीपू खट्टिक को किया गया वीरता पुरस्कार से सम्मानित। विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा दीपू खट्टिक को वीर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वीर शौर्य सम्मान उनके पिता दिलीप शाह के हाथों दिया गया। वीरता सम्मान समारोह मुजफ्फरपुर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे, केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश मिश्रा, प्रदेश मंत्री राजकिशोर सिंह के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजू केशव एवं क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख शर्मा अशोक श्रीवास्तव मौजूद थे, जिनके द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं वीरगति शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे जी और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय जगन्नाथ शाही जी और अपने जीवेश्वर मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के सम्मान्य उपाध्यक्ष और मंत्री अपने राजकिशोर जी, सभी के सामने वीर दीपू खट्टिक का परिवार परिजनों को बुलाकर जो पत्र दिया है, जो शौर्य पत्र प्रदान किया है, वो सारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सम्मान मानते हैं हम। वो सम्मान जो बलिदानी पराक्रमी ऐसे दीपू खट्टिक का जो है सम्मान मानते हैं हम। जय श्री राम। क्या नाम? केशवराजू, विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार एवं झारखंड तीनों राज्य का संगठन मंत्री। दरभंगा के खान चौक पर अंजुमन कारवाने मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी के नेतृत्व में नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में अंजुमन कारवाने मिल्लत के कई कार्यकर्ता एवं इंसाफ मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बारे में अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग देश में दंगा फैलाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। किसी धर्म के पैगंबर या किसी धर्म के भगवान के बारे में कोई आदमी को किसी तरह की अभद्र भाषा करने का इस्तेमाल नहीं है। ऐसे आदमी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी धर्म के भगवान के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक गुस्ताखे रसूल जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जिसका नाम बदबख्त नरसिंहानंद सरस्वती है। इसने हमारे मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की और गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जिसको लेकर हर जगह एहतजाज हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, मुजाहरा हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमने अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से हमारे तमाम उलमा इकराम, शहर के दानिशवर हज़रात, इंसाफ मंच के हमारे जो सपोर्टर हैं या इंसाफ मंच की जो टीम है, वो सब ने मिलकर आज उस बदबख्त का यहाँ खान चौक पर पुतला दहन किया गया है। और मैं आपके माध्यम से इस सरकार को से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। यकीनन ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। अगर इन पर आपने कार्रवाई नहीं की, कानूनी तौर पर इन्हें जेल में डालकर फांसी नहीं दिया, तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगा। दरभंगा के स्टेशन रोड के पास हराई पोखर के नज़दीक विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मास्क चेकिंग अभियान में कई लोग जो बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे थे, उनसे 50 रुपये का चालान काटा गया और यह हिदायत दी गई कि अगली बार से मास्क पहन कर निकलें। यह मास्क चेकिंग अभियान बढ़ते कोरोना को लेकर चलाया जा रहा है, जो विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा यह किया जा रहा है। इसका चालान काट रहे हैं। कितना का चालान काट? 50 रुपये का। कहाँ पे काट रहे हैं? ये स्टेशन रोड है, हराही पोखर के पास। कैसे लोगों का चालान काट रहे हैं? जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ये जागरूकता के लिए मास्क काटा जा रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? ये सर सौदागर पासवान नाम है मेरा। दरभंगा जिला के नगर निगम क्षेत्र सदर प्रखंड के अंतर्गत कुल 11 जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें अरविंद होटल दरभंगा के बेलवागंज, लाइट हाउस के पीछे गंगा रेस्टोरेंट के पास खादी भंडार, रामबाग, दिलावरपुर, दरभंगा गंगवारा, दरभंगा लक्ष्मी सागर, दरभंगा नाका 6, रहमगंज, उर्दू बाजार, गणेश मंदिर, दरभंगा के भीगो सहित कई जगहों शामिल है। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय कॉलोनी सहित कई प्रखंड भी शामिल हैं। कुल 23 गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।